नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाणं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, मध्याह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है और आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का आप सभी बहुत ही रुचि के साथ सावधान चित्त होकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये नाना प्रकार के संसारी जीवों की स्थिति है, किसी एक व्यक्ति की नहीं, ना हमारी कहानी है ना तुम्हारी कहानी है, बल्कि सारे संसार की कहानी है। और सृष्टि व्यवस्था चलती ही इसलिए है कि प्रतिक्षण कर्मों को जीवधारी प्राणी ग्रहण करता है और बस उन कर्मों का ग्रहण करना ही आश्रव कहलाता है। तो प्रारंभ करती हूँ आश्रव त्रिभंगी का स्वाध्याय। तो मंगलाचरण सब लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। पणमीय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम वोचे हम सुन भवीय जना। भगवान वर्धमान की चरण कमल में नमस्कार करके और आश्रव के कारणभूत 57 भेदों को कहने की प्रतिज्ञा श्री श्रुत मुनि ने किया है, जो लघु काव्य ग्रंथ होते हुए भी बहुत बड़े रहस्य को छिपाए हुए है अपने अंदर। और उसी रहस्य का उद्घाटन करने के लिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आप सब आश्रव त्रिभंगी का स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पंडित भूधर दास जी ने 12 भावना में से आश्रव भावना के अंदर कहा, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुधी नहीं, सतगुरु देय जगाए मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। अर्थात मोह नींद के जोर, संसार के अंदर 8 कर्मों में या 148 कर्मों के अंदर मोह कर्म को सारे कर्मों का राजा माना गया। सबसे प्रबल, सबसे बलवान मोह कर्म है, जिसकी नींद में सो करके ये संसारी प्राणी जगवासी घूमे सदा, संसार के अंदर संसार में परिभ्रमण करता है, घूमता रहता है। इसके अंदर कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुधि नहीं। इस प्राणी को सुधि नहीं है, इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि कर्म रूपी चोर आकर के सर्वस्व लूट ले जाते हैं। क्या लूट ले जाते हैं? आत्मा की निधि को, आत्मा के गुणों को, आत्मा की संपत्ति को लूट करके ले जाते हैं। लेकिन अगर घर की, दुकान की संपत्ति लूट जाती है तो व्यक्ति दुखी होता है। आत्मा की संपत्ति लूट रही है तो दुख नहीं हो रहा। अर्थात संसार के अंदर अज्ञानी बन करके इस तरह भ्रमण कर रहे हैं, ये पता ही नहीं है कि हमारी आत्मा की निधि या आत्मा के गुण कैसे लूट रहे हैं, कैसे चले जा रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि सतगुरु देय जगाए,
सतगुरु माने सच्चे गुरु आकर के भव्य प्राणियों को जगाते हैं। तभी तो श्रुत मुनि ने कहा कि सुना है भव्य जना, हे भव्यात्माओं सुनो, ये क्या है? ये सच्चे गुरु हैं। और सच्चे गुरु माता पिता की तरह हितकारी होते हैं। वे चारों ओर से संतान का, भव्यात्माओं का, शिष्यों का, भक्तों का हित करने के लिए होते हैं और वे ही प्रेरित करते हैं। तो इसलिए कहा कि जब सतगुरु आकर के, सच्चे गुरु आकर के जगाते हैं, उपदेश देते हैं, आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, तब मोह नींद जब उपशमे, तब बड़ी मुश्किल से मोह की नींद जब शांत होती है। कोई जो नींद वाली नींद सोता है, निद्रा कर्म के उदय से सोता है, उस नींद से तो जगाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई नींद का बहाना लेकर के सो रहा होता है तो उसको ब्रह्मा भी जगा नहीं पाते क्योंकि वह नींद का बहाना लेकर के और आलस्य में, प्रमाद में पड़ा हुआ है, वो कुछ चाहता ही नहीं उठना। तो ऐसे में जब मोह रूपी निद्रा कुछ शांत होती है तो उससे उठ करके भव्य प्राणी करता है, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। तो वो क्या करता है कि वो कुछ उपाय करता है, यानी मेरे यहाँ कोई दरवाज़ा खुला रह गया, कहीं से चाबी लग गई, क्या हुआ है, तब कर्म रूपी चोर को आने के लिए रोकता है। अर्थात कर्म प्रतिक्षण आत्मा के अंदर आ रहे हैं, तो उन कर्मों को, आते हुए कर्मों को रोकने का नाम तो होता है संवर। यहाँ बात चल रही आश्रव, तो आश्रव को जान करके हर एक व्यक्ति के मन के अंदर आएगा कि भाई आते हुए उन आश्रवों को, उन कर्मों को हम कैसे रोकें, कोई तो उपाय होगा। उपाय है। अभी यहाँ आपको आश्रव का प्रकरण बताया जा रहा है कि आप और हम कैसे कैसे करके कर्मों को बुला रहे हैं, कर्म हमारे पास आ रहे हैं। अब हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है कि हम कर्मों को पहले तो आने दें कि नहीं, आते हुए कर्मों को रोकें, या फिर आ गए हैं तो उनके साथ मैत्री ना करें, उनको अपना मित्र ना बनाएं, अर्थात उनके बंधन में ना बंधें। इसलिए इन आचार्यों की वाणी को बिल्कुल आत्मसात करना है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि अगर एक दिन का गैप भी हो गया तो आपको आश्रव त्रिभंगी की क्लास मिस नहीं करना है। ये कथा नहीं है कि आपने कोई कथानक शुरू किया तो चलो आज नहीं कल सुन लेंगे। ये है करणान योग ग्रंथ। अगर आपकी एक क्लास भी मिस हो गई तो आपको लगेगा कि अब दोबारा से इसको पढ़ा दिया जाए। यद्यपि YouTube चैनल के अंदर ये प्रवचन इसीलिए सुरक्षित किए जाते हैं कि आप उनको बार बार सुन लें, लेकिन कम से कम क्लास को मिस ना करें ताकि आपको क्रमशः पूरा ज्ञान प्राप्त हो। अब हम चले हैं आश्रव त्रिभंगी के अंदर 57 आश्रवों के पश्चात अनाश्रव की ओर। आपको इसके अंदर पहले 4 प्रत्यय बताए गए, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। फिर उनके भेद बताए गए, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग। अब मैं समझती हूँ लगभग सबको ये रट गए होंगे। और उसके बाद उनके नाम भी बताए गए, और उसके बाद विशेष विशेष आश्रव किन किन गुण स्थानों में होते हैं ये भी आपने जाना। अब कौन से आश्रव नहीं होते हैं, जिनका नाम है अनाश्रव। क्योंकि आश्रव त्रिभंगी का मतलब यह है कर्मों का आना आश्रव, और त्रिभंगी माने 3 भेद रूप से आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छित्ति। आश्रव का मतलब आना, अनाश्रव का मतलब किस गुण स्थान में कितने कर्म नहीं आते हैं, इस बात को भी जानना है। और आश्रव विच्छित्ति का मतलब है कि आश्रव उस गुण स्थान से छूट जाना, तो अगले गुण स्थान में उनका अनाश्रव हो जाता है। ये नहीं है कि फिर कभी भी किसी भी हालत में नहीं आएंगे, उस गुण स्थान में नहीं आएंगे, उस स्थिति में नहीं आएंगे, लेकिन पुनः अगर ऊपर से नीचे को आ गए तो फिर उस गुण स्थान में फिर से आश्रव चालू हो जाएगा।
इसलिए आपको इन सब स्थितियों को जान करके और अनाश्रव की ओर बढ़ना है। आपने कल अच्छे से जाना कि पहले गुण स्थान में 2 का अनाश्रव है। 57 आश्रव में से 2 का अनाश्रव यानी आहारक द्विक का, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग वो होते ही नहीं है, तो उनका अनाश्रव है। और बाकी 55 कर्मों का आश्रव है। दूसरे गुण स्थान के अंदर अनाश्रव है 7 कर्मों का। 5 मिथ्यात्व ले लिए जो पहले गुण स्थान में विच्छिन्न हो गए थे, और 2 आहारक और आहारक मिश्र, तो 7 का अनाश्रव हो गया। तीसरे गुण स्थान में 14 का अनाश्रव है। तो 14 कैसे? मैं इसलिए कहती हूँ कि जो कुछ किताब में संक्षेप में लिखा है उसको विस्तार में आप लिखते जाएं। दो आपने लिख लिए होंगे। अब तीसरे में अनाश्रव हमने बताया 14 का। 14 आप लिखिए, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4, औदारिक मिश्र 1, वैक्रियक मिश्र 1, कारमाण का योग 1, आहारक और आहारक मिश्र 2 और मिथ्यात्व 5। इस प्रकार से 14 कर्मों का अनाश्रव हो गया, यानी तीसरे गुण स्थान के अंदर इनका आश्रव नहीं होता है। अब हम आए चतुर्थ गुण स्थान में। मैंने कल भी आपको बताया था कि चतुर्थ गुण स्थान को विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है सभी लोग व्रत भी नहीं धारण करते, लेकिन कम से कम सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धान करके आप सम्यक दृष्टि हैं, तो आपका चतुर्थ गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि है। यह गुण स्थान भी कम नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन को जिसने एक बार प्राप्त कर लिया तो समझो उसने मोक्ष का टिकट ले लिया। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, ये बात छैढाला में कही है। सम्यक दर्शन क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि इसके बिना जितना भी ज्ञान है, जितना भी चारित्र है, वह सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं बन सकता। और सम्यक दर्शन जब हो गया तो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाएगा, सारा का सारा चारित्र सम्यक चारित्र बन जाएगा, चाहे वो देश चारित्र या ना हो। लेकिन सम्यक दर्शन इतना आवश्यक है, तो अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान को प्राप्त करना भी सरल नहीं है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा उसकी सारी की सारी क्रियाएं बिल्कुल बदल जाती हैं। और यहाँ तक आचार्य कुंद स्वामी ने रहन सार के अंदर अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानवर्ती जीव के कह दिया सम्यक्त्वा चरण चारित्र, यानी चारित्र नहीं है वहाँ, देश चारित्र भी नहीं है, पर सम्यक्त रूप जो सम्यक्त से सहित जो आचरण है वह भी एक प्रकार का चारित्र हो गया। तो ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि नाम के गुण स्थान को प्राप्त करके अब आपको जानना है, पहले आश्रव तो जान लिए थे कि चौथे गुण स्थान में 46 कर्मों का आश्रव है, उसमें 12 अविरति, 21 कसाय क्योंकि अनंतानुबंधी निकल गई, 13 योग आहारक आहारक मिश्र को छोड़कर बाकी 13 योग होते हैं। तो इस प्रकार से 46 कर्मों का आश्रव तो है। अब अनाश्रव का प्रकरण चल रहा है, 11 का अनाश्रव है। सुनिएगा, आपके 11 का अनाश्रव चल रहा है, तो उसमें नोट कीजिएगा। औदारिक मिश्र 1, वैक्रियक मिश्र 1, कारमाण का योग 1, इन तीनों से रहित जो तृतीय गुण स्थान के अभी हमने 14 अनाश्रव बताए हैं, तो चौथे गुण स्थान में इन तीनों को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर मरण नहीं होता है। तो औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, कारमाण का योग, इनसे रहित तृतीय गुण स्थान वाले 14, यानी 14 में से आप 3 को निकाल दो। 3 को निकाल दिया, तीसरे गुण स्थान में ये थे, और तीसरे गुण स्थान में ये थे, तो इनको चौथे गुण स्थान में से निकाल दिया, तो 14 में से 3 निकल गए, बाकी बचे 11। ये गिनती आप लिख लेना,
क्योंकि हमने टारगेट लगाया है 23 गाथाओं की परीक्षा लेना है आपसे। गुण स्थान में जो आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्छुत्ति का प्रकरण है, ये 23 गाथाओं तक है। हमने आपके सामने 13 गाथाएं ली हैं, 10 गाथाएं बाकी हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चार्ट हैं, उसमें हम आपको बताएंगे और अच्छी तरह से। हमने टारगेट बनाया है कि 10 जुलाई को हम आपकी परीक्षा लें, लेकिन यदि आपका विषय नहीं तैयार होगा तो हम बार बार उसको रिपीट करेंगे, हम आपको रिवीजन कराएंगे। तो 10 से 15 जुलाई के बीच में हम तारीख घोषित करेंगे कि आपकी परीक्षा लें। 23 गाथाओं में बहुत कुछ समाविष्ट हो जाता है। तो चतुर्थ गुण स्थान के अंदर अनाश्रव 11 का है, और उसमें ऊपर के तृतीय गुण स्थान के 14 कर्मों में से 14 आश्रमों में से 3 निकल जाते हैं, क्योंकि तृतीय गुण स्थान में मरण नहीं होता है, और मरण में ही औदारिक मिश्र वैकृत मिश्र कारमान का योग होते हैं। अब हम चतुर्थ गुण स्थान में आ गए, तो चतुर्थ में अब इनका अनाश्रव हो गया, इसलिए 11 का अनाश्रव जानना। अब आप चलेंगे पंचम गुण स्थान में। पंचम गुण स्थान किसको होता है? इसका नाम है देश संयत, देश विरत गुण स्थान, जिसके अंदर सम्यक दर्शन तो है ही, लेकिन अणुव्रतों को धारण कर लिया जाता है, या फिर प्रतिमा रूप व्रतों को। बहुत सारे लोग आज प्रतिमाधारी हैं। एक लंबी कतार ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों की होती है, जो एक प्रतिमा से लेकर 9-10 प्रतिमा तक धारण करते हैं। पुनः क्षुल्लक ऐलक जो होते हैं 11 प्रतिमा के धारी होते हैं। इन सबके पंचम गुण स्थान होता है। तो उस पंचम गुण स्थान के अंदर अनाश्रव, मैं आश्रव और आश्रव विच्छुत्ति भी बताती, लेकिन क्रम अपना चलाया है कि आश्रव विशेष में बताया। अभी आपको पूरे आश्रव सब गुण स्थानों के नहीं बताए गए, आगे चार्ट आएगा। और आश्रव विच्छुत्ति 14 गुण स्थान की बता दी गई। अब प्रकरण है अनाश्रव का। तो अनाश्रव में लेना है अपने को, पंचम गुण स्थान में 20 का अनाश्रव होता है। इन्हें 20 अनाश्रव हैं, अर्थात 20 प्रत्यय कर्म ऐसे हैं कि जो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव के आश्रव रूप में नहीं होते हैं, इसी का नाम है अनाश्रव। ना आश्रवा अनाश्रवा। तो उनकी परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या है कि आगे आगे जितने गुण स्थान बढ़ेंगे उतनी परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, उतने कर्मों का अनाश्रव होगा, और आगे आगे विच्छुद्धि होती चली जाएगी। तो 13वें 14वें गुण स्थान में पूरी तरह से अनाश्रव होने की स्थितियाँ आ जाएंगी। तो 20 का अनाश्रव हुआ। कौन कौन से आप नोट कर लीजिए। आप किसी ने कहा कि ये सब तो पुस्तक में लिखा ही नहीं है। लिखा है, आगे की चार्ट में है, लेकिन थोड़ा उसको डिटेल में विस्तार में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो गाथाएं पढ़ाएगी तो उसमें से विशेष को भी लेना है, चार्ट के अंदर जो क्रम दिया गया वह भी लेना है। इसलिए सबको मिलाने के बाद जो हम डिटेल में आपको बताते हैं तो आप लिख लीजिए। और केवल 62 गाथा छंदों में निबद्ध या आश्रव त्रिभंगी आपके पूरे आश्रव को बता देगा, और आश्रव के आने के द्वार को भी बंद करने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए आपको अलग अलग जो मैं बता रही हूँ इसको लिखना भी है। 5 गुण स्थान के अनाश्रव को लिखिएगा, 20 की संख्या पहले लिख लीजिए। उसके बाद कौन कौन से, तो 5 मिथ्यात्व, इनका आश्रव नहीं हो रहा क्योंकि अब वो तो सम्यक दृष्टि बन गया। और एक त्रस बध, इसका भी अनाश्रव नहीं हो रहा है क्योंकि त्रस हिंसा का त्यागी हो जाता है। और 4 अनंतानुबंधी कषाय छूट गई, 4 अप्रत्याख्यानावरण की भी कषाएं छूट गई, यानी क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी भी और अप्रत्याख्यानावरण भी छूट गया। और आहारक द्विक, अर्थात आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, और वैक्रियक द्विक भी छूट गया, अर्थात वैक्रियक का योग और वैक्रियक मिश्र का योग। ये देव और नारकियों के होता है, तो देव और नारकी जो हैं पंचम गुण स्थानवर्ती होते नहीं, इसलिए पंचम गुण स्थान में इनका भी अनाश्रव माना गया। एक औदारिक मिश्र और एक कारमान का योग, सबको जोड़िएगा तो 5 + 1 + 4 + 4 + 2
प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 20 की संख्या आ गई। 5वें गुण स्थान के अंदर इन 20 कर्मों का आश्रव नहीं होता है, इनका अनाश्रव। जो भी आपको ना समझ में आए तुरंत उसकी क्वेरी कीजिए, आप व्हाट्सएप पर लिख करके भेजिए, क्योंकि इस ग्रंथ को पढ़ने का सार ही यही है कि हम आते हुए कर्म को रोकने में सक्षम हो जाएं, और नहीं सक्षम हो तो कम से कम उसका ज्ञान तो पूरा हो जाए, ताकि आप दूसरे को भी अच्छे से बता सकें और परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर सकें। तो कर्म सिद्धांत को समझने के लिए मैंने कहा है कि ये प्रवेशिका है, ये कुंजी है। उसके आगे आप कर्मबंध की व्यवस्था को जानेंगे, उसके आगे आप गोमटसार की ओर बढ़ेंगे और गोमटसार जीवकांड और कर्मकांड की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ही सरल ये आश्रव त्रिभंगी है। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा कठिन लगे, क्योंकि कभी कर्मों की बात तो पढ़ ली, 8 कर्म होते हैं, इनके भेद होते हैं 148, लेकिन उनको जाना कब हमने? अरे 148 कर्मों के भेद जब पूछने लग जाओ अच्छे अच्छे नहीं बता पाते हैं। बता भी ले तो उनको कौन बंद करते हैं, किनके कब उदय में आते हैं, इस प्रक्रिया को कौन पढ़ता है? आज तो इनको पढ़ने वाले सुनने वाले बहुत बिरले हैं। मैं तो समझती हूँ कि आप लोग बहुत उत्तम श्रेणी के श्रोता हैं कि आश्रव त्रिभंगी को सुनने के लिए तैयार हुए हैं, कि कम से कम हम पहली बात जाने आसमंता स्रवती थी आश्रवा, जो चारों ओर से स्रवती बुलाता है, जो जहाँ से सब आते हैं, जिस मार्ग से आते हैं, बस उसी का नाम है आश्रव। तो हमें चारों ओर से आश्रवों को नहीं आने देना है। हमें कभी पूजा करना है, कभी गुरुओं की भक्ति करना है, कभी स्वाध्याय करना है, कभी तीर्थ यात्रा करना है और कभी आहार दान देना। इन सब से शुभ कर्मों का आश्रव होगा और अशुभ कर्म छूट जाएंगे, अशुभ कर्मों से रहित हो सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया पंचम गुण स्थान में। अब देखो आगे की गाथा में चलते हैं। गाथा नंबर 14 में आ जाइएगा, पेज नंबर 5। कल 13 नंबर की गाथा हो चुकी थी, आज 14 नंबर की गाथा में आइए। इत्तो उवरिम सग सग, इत्तो उवरिम सग सग, विच्छित्त अणा सवाण संजोगे, विच्छित्ति अणा सवाण संजोगे, उवर वरिम गुण ठाणे, उवर वरिम गुण ठाणे, होंतित्ति अणा सवाणिया, होंतित्ति अणा सवाणिया। एक बार सामूहिक रूप से गाथा पढ़िएगा। इत्तो उवरिम सग सग, विच्छित्ति अणा सवाण संजोगे, उवर वरिम गुण ठाणे, होंतित्ति अणा सवाणिया। इतः उपरि स्वस्व विच्छित्याश्रवाणां संयोगे उपरि उपरि गुणस्थाने भवन्तीति अनाश्रवा ज्ञेयाः। इसका हिंदी पद्यानुवाद है। पंचम से ऊपर अपने सब गुण स्थान की विच्छित्ति, अग्रिम गुण स्थान में होती उतनी आश्रव निर्वृत्ति। जैसे चौथे गुण स्थान में होती जितनी विच्छित्ति, पंचम गुण स्थान में उतनी मिलती आश्रव से मुक्ति। जो आचार्य श्रुत मुनि ने प्राकृत की गाथा के अंदर कहा, संस्कृत की छाया में बताया गया, उसी का ये हिंदी पद्यानुवाद हमें प्राप्त हुआ श्रीमती मालती शास्त्री धर्मालंकार बसंत कुंज दिल्ली से। तो अच्छा लगा कि कम से कम आप गाथा में अर्थ नहीं भी लगा सकें तो इस पद्यानुवाद को पढ़ तो सकते हैं। अब इस गाथा का अर्थ क्या है? इसके आगे से मतलब पंचम गुणस्थान से आगे अपने अपने गुणस्थानों में विच्छिन्न आश्रमों को ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में मिलाते जाइए, तो वे ही अनाश्रव बन जाते हैं। ये तो हो गया गाथा का अर्थ। लेकिन मैं आपको बताती हूँ
कि कहीं कहीं आप भटक जाएंगे, क्योंकि अगर केवल इसी गाथा के अनुसार चलेंगे, आगे पीछे का संदर्भ नहीं जोड़ेंगे तो आप भटक जाएंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम भी हो जाएंगे। इसलिए आपको मैं पूरा चार्ट बना करके समझाऊंगी कि आप जो है जो विशेष विच्छिन्न हुए कर्म या आश्रव होने वाले विशेष गुण स्थानों में विशेष नाम दिए हैं, उनको भी यहाँ पर ध्यान रख करके ही विच्छिन्न हुए आश्रव और आगे को जोड़ करके और जो अनाश्रव की संख्या आएगी उसका क्रम मैं आपको बताती चलूँगी। तो ये कर्मों का प्रकरण जैसे कि बताया कि सिद्धांत ग्रंथ के पढ़ने की बात आती है कि अष्टमी को पढ़ना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये सिद्धांत ग्रंथ नहीं, सिद्धांत ग्रंथ षट खंडागम, धवला, जय धवला, महाबंध ये ग्रंथ ही आते हैं। इसीलिए आपको ये प्रकरण मैं पढ़ा रही हूँ। बाकी हमारे यहाँ बराबर ध्यान रखा जाता है। पूज्य माता जी ने भी षट खंडागम ग्रंथ की टीका लिखी, सिद्धांत चिंतामणि, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, महीने के 6 दिन कभी भी उन्होंने नहीं लिखा, ना हम स्वाध्याय करते हैं। मैंने हिंदी टीका लिखी, बराबर 6 दिन नहीं लिखा गया। इसलिए आप समझना कि ये कर्म का सार है, आश्रव त्रिभंगी, ये षटखंडागम नहीं है, सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। इसीलिए इसको आपको इसका स्वाध्याय कराया जा रहा है। मैं आपको कहूँगी कि प्रतिदिन कोई क्लास ना मिस करें। आपके कोई मित्रगण कोई मिस कर रहे हैं तो आप उनको तुरंत प्रेरित कीजिए, क्योंकि एक क्लास छूट जाने के बाद आपको समझने में आगे परेशानी हो सकती है। निरंतर आपका स्वाध्याय